अब हमारे सामने नीम का थाना नगर पालिका पूर्व वाइस चेयरमैन राजेंद्र मेहरानिया जी हैं। तो सर, आज जैसे अपने इस छात्रावास में ये चुनाव संपन्न हो रहे हैं, तो इसके बारे में आप कुछ जानकारी दीजिए। किस तरीके से ये चुनाव हैं, कितने दिन बाद होते हैं, कौन कौन पदाधिकारी चुने जाने हैं? ये द्विवार्षिक चुनाव है जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मानव कल्याण संस्था इसका नाम है। इसमें अनुसूचित जाति के जो व्यक्ति हैं वो इसके मतदाता होते हैं जी। 18 साल से लेकर के और कितनी भी उम्र तक का व्यक्ति इसका सदस्य होता है। सदस्य स्थायी होते हैं, वो सदस्य मतदान के योग्य होते हैं जी। ये संस्था समाज हित में और छात्र हित में शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करना, गरीब बच्चों को यहाँ रख करके उनको निःशुल्क शिक्षा देना इसका प्रमुख कारण है। इसके साथ में ही समाज के जो भी अन्याय अत्याचार या समाज के ऐसे मुद्दे जो कि बहुत आवश्यक हैं और समाज हित में है, उनके लिए भी ये संघर्ष करती है जी। ये समय समय पे ये चुनाव होते रहते हैं, लेकिन अब लगभग ये 4 साल के बाद में हुए क्योंकि बीच में कोरोना आ गया था, लेकिन और इसके कारण से ये नहीं हो सका था। जी, धन्यवाद। आ जाओ सबसे अपने अपने सर, आज यहाँ अंबेडकर सेवा संस्थान में चुनाव हो रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मानव कल्याण संस्थान जो नीम का थाना जिले की अनुसूचित जाति वर्ग की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित संस्थान है और द्विवार्षिक चुनावों के माध्यम से यहाँ कार्यकारिणी चुनी जाती है और उसी प्रक्रिया के तहत आज जो है चुनाव होने जा रहे हैं। और इस प्रक्रिया के तहत इस संस्थान के विधान में 9 वार्डों में 9 प्रत्याशी चुने जाएंगे और ये 9 प्रत्याशी चुन करके और उसके बाद कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा और समाज के सभी लोग, इस संस्था के पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष और सभी जो सदस्यगण हैं, बड़ी हर्ष और उल्लास के साथ, उत्साह के साथ और बड़े शांतिप्रिय ढंग से इस मतदान की प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं और खुशी जाहिर कर रहे हैं कि नई कार्यकारिणी भी आएगी और जो है संस्था का विकास और भी होगा। धन्यवाद। कितने कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं? 9 वार्डों में 9 प्रत्याशी चुने जाते हैं। जैसे नगर परिषद नगर पालिका में बोर्ड बनता है, उसी तर्ज पे जो वार्ड बने हुए हैं तो 9 प्रत्याशी चुने जाएंगे और 9 प्रत्याशी में कार्यकारिणी का गठन होगा। अभी ये चुनाव होते हैं? द्विवार्षिक चुनाव है, 2 साल से। किसी भी कारण से आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन विधान में 2 साल का। और एक कोषाध्यक्ष, इसमें 5 वोट दिए जाते हैं, 1 हॉस्टल वार्डन बनेंगे, एक साथ। इस प्रकार से ये ऐसे समाज का छात्रावास है और इस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मानव कल्याण संस्थान में 1240 सदस्य नामांकित हैं, रजिस्टर्ड हैं। वो 1240 सदस्य ही वोट डालते हैं, तो वही 9 वार्डों के मतदाता 9 वार्डों के कैंडिडेट तैयार करते हैं। उसमें से पूरी कार्यकारिणी बनती है, समाज का विकास करती है, छात्रों का विकास करती है और शिक्षा के क्षेत्र में से काम करने की कोशिश करती है। धन्यवाद। 18 कैंडिडेट हैं, उनमें से 9 चुने जाएंगे, तो सर उसमें क्या क्या पद होंगे? उसमें सबसे पहले एक अध्यक्ष बनाएंगे, उसके बाद उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष, शिक्षा सचिव, 5 पद दिए जाते हैं, 4 पद कार्यकारिणी। चुनाव कितने साल से ये चुनाव हर 2 साल से होते हैं, लेकिन इस बार कारणवश 4 साल से हो रहे हैं। धन्यवाद। आज संपन्न हो रहे हैं, सबका धन्यवाद। बेस्ट ऑफ पूर्व अध्यक्ष जी उनसे भी ले, पूर्व अध्यक्ष जी उनसे ले। मैं पूर्व अध्यक्ष हलीम वर्मा के आज संस्थान के हर द्विवार्षिक चुनाव हो रहे हैं, बड़े शांतिपूर्ण चुनाव हो रहे हैं। इस संस्थान के जो चुनाव 9 वार्डों के सदस्य चुने जाते हैं, वो सदस्य फिर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष और अन्य सदस्यों का चुनाव होता है। और इस संस्थान का हमेशा ये उद्देश्य रहता है कि हमारे समाज को, हमारे हॉस्टल में कितने सदस्य जो छात्र होते हैं उनको शिक्षा के प्रति उनको बढ़ाने का, समाज पर कई अत्याचार होते हैं उसमें जागृति का ये कार्यकारिणी हमेशा
कई सालों से कार्य करती आ रही है और ये संस्थान हमेशा उत्थान की ओर अग्रसर रहता है और आगे भी हमेशा जो भी कार्यकारिणी नई बनेगी, मेरी उनको शुभकामनाएं हैं कि वो इस संस्थान को दिनों दिन प्रतिदिन उत्थान की ओर बढ़ाएं। जय भीम। आप कुछ चेंज करें। मैं ख्यालीराम मरोड़िया, पूर्व अध्यक्ष संस्थान के। ये संस्थान हमारे एक समाज के बुद्धिजीवी ने, शिक्षाविदों ने मिलकर के 1974-75 में स्टार्ट की। उस वक्त इसका नाम था अम्बेडकर फंड। फिर इसका 77 के अंदर इसमें नींव लगी। तत्कालीन ये गवर्नर साहब यहाँ इस उद्घाटन में आए थे। उसके बाद में 91 में इसका रजिस्ट्रेशन करवाया। ये पूर्णतः गैर राजनीतिक है। कोई राजनीतिक व्यक्ति इसमें कोई मेंबर चुनाव लड़ नहीं सकता, न इसमें कोई अध्यक्षता या चीफ गेस्ट राजनेता को नहीं बनाते, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को बनाते हैं। और ये द्विवार्षिक चुनाव होते हैं और इसके इस वर्तमान में 1240 सदस्य हैं। इनको 9 भागों में बांटते हैं, बराबर 9 भागों में बांट के फिर 9 वार्ड बन जाते हैं। 9 हर वार्ड में एक आदमी कैंडिडेट खड़ा होता है। सर्वसम्मति से करते हैं तो उसमें तो कोई चुनाव होता ही नहीं। लेकिन प्रजातांत्रिक के इस मसले में आने से जी, अंतिम रूप से कार्यकारिणी की कितने पदाधिकारी चुने जाते हैं यहाँ पर? अंतिम पदाधिकारी 9 चुने जाते हैं जी। एक वार्डर यहाँ का है, वो एक नॉमिनेट सदस्य होता है, एक छात्र प्रतिनिधि होता है। 11 आदमी की कार्यकारिणी होती है। अब वो तो सेपरेट रहते हैं, छात्र प्रतिनिधि और वार्डर, और ये 9 आदमी मिलकर के अपनी कार्यकारिणी बनाते हैं, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वित्त मंत्री, वित्त सचिव, शिक्षा सचिव और जी, धन्यवाद।